राजधानी दिल्ली के सीलमपुर से यह खबर है। मामूली विवाद में 15 साल के एक नाबालिग की रात 8:30 बजे हत्या कर दी गई। जबरदस्त उसके बाद हंगामा हुआ। हत्या का आरोप भी एक नाबालिग मुस्लिम लड़के पर है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और 15 साल के करण की हत्या के बाद परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोशित भीड़ इंसाफ की मांग कर रही है। आरोपी नाबालिग के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। वहीं चाकू से नाबालिग की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस की तरफ से बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के सीलमपुर की यह घटना है, जहां एक 15 साल के नाबालिग करण नाम के लड़के की दूसरे नाबालिग मुस्लिम लड़के ने चाकू गोदकर हत्या कर दी और उसके बाद से परिजनों का हंगामा देखने को मिला। प्रशासन के खिलाफ परिजनों की नाराजगी देखने को मिली। परिजनों की ये मांग है कि आरोपी नाबालिग को पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली पुलिस ने जब परिजनों का गुस्सा देखा तो मौके पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हालात फिलहाल शांत है, लेकिन स्थिति खराब ना हो, अप्रिय घटना ना कोई घटे दोबारा, इसलिए पूरे एरिया में इस वक्त पुलिस की तैनाती है। दिल्ली के सीलमपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां निर्मम तरीके से एक 15 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई है। यही वो जगह है जहां पे करण कल देर रात को पैसे खुले कराने आया था इसी दुकान पर, और वो यहां पर पास में ही मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। जब रात के करीब 8:30 बजे यहां पर वो पैसे खुले कराने आया था, जिसके बाद यहीं पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। आप देखिए यहाँ पर पूरे निशान चिन्हित किए गए हैं। जब चाकू उसको लगा है तो वो यहाँ से भागता हुआ बाहर की ओर गया है, और बाहर की ओर उसकी दुकान भी थी जहाँ पर काम उसमें वो करता है था। और ये देखिए पूरे आपको यहाँ पर निशान नजर आएंगे जो चिन्हित किए गए हैं पुलिस के द्वारा। इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है करण गिरा आकर के घायल अवस्था में जब था, वो यहाँ अपनी दुकान के पास ही आकर के यहाँ पर गिरा, बुरी तरह से घायल था। अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने इसको मृतक घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक और नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, और उसका जो पूरा हत्या में चाकू इस्तेमाल हुआ था वो भी पुलिस ने बरामद करके उसे भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता कर रही है कि आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ इलाके में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कल देर रात तक के करण के परिजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल इस पूरे इलाके में मौजूद है, क्योंकि संवेदनशील मामला है। क्योंकि एक तरफ जहां लड़के को मारा है, जिस लड़के को मारा गया है वो एक समुदाय का है, और जिसने मारा है वो दूसरे समुदाय का है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन बनी हुई है। यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं, हालांकि पुलिस उनको हटाने का प्रयास कर रही है। कल देर रात तक यहाँ प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। कारणों का पता किया जा रहा है कि आखिर क्यों इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं, आज से 5 महीने पहले यहाँ पर एक नाबालिग कुणाल की भी इसी तरह से हत्या की गई थी, सरेआम चाकू मार दिया गया था। तो लगातार जिस तरह से दिल्ली के सीलमपुर में अपराध बढ़ रहा है और आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के सवाल निशान खड़े जरूर हो रहे हैं। और बच्चे के पिता का कहना है कि आए दिन सीलमपुर में हत्याएं हो रही हैं। उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस अपने काम पर जाता था और रात में लौट आता था।
या हमारे साथ इस समय करण के पिताजी मौजूद हैं। सर, कल क्या कुछ हुआ था? क्या किसी से कोई दुश्मनी है या क्यों ऐसा हुआ? वो यहाँ पे पूरे मोहल्ले में पता कर लो आप। मेरे 400 घर हैं यहाँ मालियों के, कोई भी बता दे उस बच्चे को गलत तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। वो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा 2 साल पहले, तो मैंने उसको काम सिखाने के मारे अपने दोस्त की दुकान पे ही लगा दिया था वहाँ पे कि ये बच्चा बिगड़े ना, कोई काम सीख जाएगा तो अपना हुनर अपने पास रखेगा ये। लेकिन मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ तो ज़्यादा गौर नहीं कर पाता बच्चों पे। उसकी मम्मी रहती है यहाँ पे, अपना फ्लैट है मेरा। तो कल रात को वो पैसे खुले करवाने गया था दुकान पे, बता रहे हैं। तो जैसे ही वापसी आया ना, पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई उनके बीच में। 2 लड़कों के था, वो 2 लड़के थे। एक लड़का कुछ नहीं करा, जिसने गले पे हाथ रख के चाकू मारा, बस वही है मैन। तो बाकी दूसरे से मुझे क्या लेना बस। तो फिर जब चाकू मारा तो ये लड़का पहले से जानता था करण को? नहीं, कुछ नहीं जानता था। वो नया नया यहीं पे आया है। सामने एक हमारे पापे खानदान बोलते हैं, मुसलमानों का परिवार है पूरा, वहीं पे ही आया। वो 2 महीने पहले इधर का बताते हैं, बवाना से आया वो लड़का ना, यहाँ पे रहने के लिए किराए पे। पीड़ित पिता को आपने सुना। वहीं स्थानीय लोगों में इस हत्या के बाद काफी गुस्सा है। लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्टाइल में एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये तीसरा ऐसा हत्या का मामला है। आरोप है कि इलाके के बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाते हैं ताकि लोग इलाके से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं। तीसरी हत्या जुनैल से, बच्चों से, बड़े जो क्रिमिनल हैं वो बच्चों से हथियार बना के उसे तीसरी हत्या करी है। ये शरीफ आदमियों को पहले कुणाल मारा, अब ये बच्चा मार दिया। कोई कसूर है दिल्ली पुलिस से, और जितने लोग हैं ये क्राइम को चलाने वाले, इनका एनकाउंटर होने चाहिए। बिगर ये कोई इलाज नहीं है। दहशत के लिए मार रहे हैं कि ये पलायन कर हिंदू है, छोड़ छोड़ के भाग जाए घर। बेगुनाह बच्चों को मार रहे हैं सर। 50-50 चाकू मारते हैं पेट में बच्चों के। 14 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा मार रहे हैं। क्या बिगाड़ा किसी का? मेरे बेटे कुणाल को भी मारा था 5 महीने पहले, 17 अप्रैल को।